7 कानून बाबा साहब अम्बेडकर लाए और जीवन जो होता है ना मजदूरों का, वो जीवन पूरी तरह से सुधार दिए। आप सभी को पता होगा साथियों कि दुनिया में पहला व्यक्ति थे बाबा साहब अम्बेडकर जो मजदूरों के लिए इंडियन लेबर पार्टी का भी गठन किए थे। 1936 में पहला व्यक्ति जो लेबरों के लिए कुछ सोचते थे, पहला व्यक्ति थे जो लेबर के लिए बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े बड़े सपना देखते। आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा मजदूरों के लिए जो बड़े बड़े कार्य किए, जो योगदान दिए, जिसके वजह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मजदूरों का मसीहा तो बन गए, पर फिर भी साथियों इतिहास में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान का दर्ज नहीं किए गए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अछूत थे ना। बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से बिलोंग करते थे और हमारे मजदूर भाई लोग भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितने अधिकार दिए हैं सब चौपट हो गया, सब भूल गया। तो साथियों आज का इस वीडियो जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो मजदूरों के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उसी से रिलेटेड मैं आज ये छठा एपिसोड चला रहा हूँ। यह छठा एपिसोड होने वाला है। बस मुझे आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों पास शेयर करें, परिवारों के बीच शेयर करें और हर ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर कर दें, ताकि मजदूर भाई लोग भी जो जुड़े होंगे वो भी थोड़ा अपना अधिकार जान लेंगे और हम लोगों को जो है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो दिए गए योगदान है वो अधिकार तो हम लोग को जानना ही चाहिए। हमने जो ठाना है बाबा साहब अम्बेडकर को हर घर तक पहुंचाना है। इसमें थोड़ा मुझे सहयोग दे साथियों। मैं जो एपिसोड चला रहा हूं उस एपिसोड में ज़्यादा मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, पर फिर भी मैं जो है डिमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो मजदूरों के लिए कानून लाए गए, जिस कानून लाकर बाबा साहेब अम्बेडकर मजदूरों का ज़िंदगी सुधार दिए, मजदूरों का स्थिति सुधार दिए, सवार दिए, वो कानून आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन कौन से लाए। इतने सारे जो कानून मैं लिखा हूँ ये कानून बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लाया गया मजदूरों का स्थिति सुधारने के लिए और सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनका स्थिति सुधारने के लिए। तो साथियों सबसे पहला कानून था द कोल माइंस बिल। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये कानून लाया गया। दूसरा कानून द फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल, ये दूसरा कानून। ये तीसरा कानून वर्कमैन कंपनसेशन बिल, ये तीसरा कानून हो गया। चौथा कानून वर्क्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी बिल, ये हो गया चौथा कानून साथियों। पांचवा कानून क्या? पांचवा कानून माइका माइंस एंड वेलफेयर बिल, ये हो गया कितना कानून? पांचवा। छठा कानून इंडस्ट्रियल वर्क्स हाउसिंग एंड हेल्थ बिल, ये हो गया छठा कानून। टी कंट्रोल अमेंडमेंट बिल, ये हो गया साथियों सातवां कानून। ये 7 कानून बाबा साहब अम्बेडकर लाए और जीवन जो होता है ना मजदूरों का, वो जीवन पूरी तरह से सुधार दिए। आप सभी को पता होगा साथियों कि दुनिया में पहला व्यक्ति थे बाबा साहब अम्बेडकर जो मजदूरों के लिए लेबर पार्टी का भी गठन किए थे। 1936 में पहला व्यक्ति जो लेबरों के लिए कुछ सोचते थे, पहला व्यक्ति थे जो लेबर के लिए बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े बड़े सपना देखते थे जिंदगी सुधारने के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि इन ब्राह्मणवादी, ये मनुवादी व्यवस्था लोग जो है हमारे लोग को मजदूर बना के रखा है और कल भी जो है इन लोगों को मजदूर बना के ही रखेंगे, इन्हें अधिकार से वंचित करेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर मजदूरों का ज़िंदगी सुधारने के लिए इतने सारे कानून लाया और हम लोगों का ज़िंदगी सुधार दिया। चाहे कोई भी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो भी मजदूरी कर रहा है, वो लोग तो ज़्यादा मजदूरी करता नहीं, हमारा ही भाई लोग जो है मजदूरी करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 1942 में उसे श्रम विभाग का जो है कार्यभार मिले थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाग का पदाधिकारी थे, बहुत बड़ा अधिकारी थे, तो उनके हाथ में बहुत सारे पावर थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है सबसे पहले जो 12 से 14 घंटा जो ड्यूटी करते थे, 12 से 14 घंटा उसे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में रगड़ रगड़ के जानवरों की तरह खटाए जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहा कि ये इंसान है, जानवर नहीं है,
कि 12 से 14 घंटा लगातार लगे रहो, शरीर में जरा सा आराम नहीं मिल पाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो 12 से 14 घंटा आप खटा रहे हो, इसको घटाकर 8 घंटा कर दिया जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर 8 घंटा कर दिया सच में। इस समय को 8 घंटा कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर, 12 से 14 घंटा घटाकर घंटा को खत्म करके 8 घंटा कर दिया। आज अगर कंपनियों में आप काम कर रहे हैं, आप फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, तो आपको 8 घंटा ही खटाया जाता है। अगर कोई कंपनी को फैक्ट्री वाले अगर आपसे 8 घंटा से 12 घंटे भी खटा रहे हैं, 14 घंटा खटा रहा है, तो समझ लिए कानून का उल्लंघन है। आप जाके उसके ऊपर FIR कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, उसे जेल भेज सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार का समझ लीजिए उल्लंघन है। बाबा साहब अम्बेडकर मजदूरों के लिए जो शोषण किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे, शोषित किए जाते थे, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उनका आवाज उठाने के लिए इसे स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। पहले स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया कि मजदूरों के साथ जब भी शोषण होगा वो आवाज उठाएंगे, वो अपना विरोध करेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या किए, सबसे पहले 12 घंटा से 14 घंटा जो खटाए जाते थे, वो समय अवधि को कर दिया गया 8 घंटा। 8 घंटा साथी, 8 घंटा कर दिया गया। अब सोचिए, संडे को छुट्टी का व्यवस्था नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये जानवर थोड़े है भाई, कितना दिन रोज खटना क्या है? तो संडे को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संडे को छुट्टी का व्यवस्था रहेगा। संडे का दिन जो है, मजदूरों हो या सरकारी नौकरी वाला, कंपनी वाले हो, कोई भी हो, संडे का दिन जो है उसे छुट्टी दिया जाए। तो छुट्टी देने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इतने सारे कानून लाकर TADA की व्यवस्था किए गए। TADA क्या होता है? TADA TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसको हिंदी में कहते हैं यात्रा भत्ता। अगर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करने के लिए भी कभी कभी कंपनी, सरकार उसे क्या देते हैं? पैसा देते हैं, TA की व्यवस्था करके देते हैं। अन्य ट्रैवलिंग का पैसा भी जोड़ के देते हैं, है ना, अगर ट्रैवल कर रहे हैं। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता। क्या होता है महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ता मतलब ये हो गया, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपका सैलरी बढ़ते चले जाएंगे। साल में 2 साल में क्या होगा, आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। और जिस प्रकार से देश का जो है महंगाई बढ़ेगा, उस प्रकार से आपका सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। इसी को कहते हैं DA व्यवस्था। DA व्यवस्था कहा जाता है सबको। पहले ये व्यवस्था नहीं था। बताइए मुझे, 2017 में जो व्यक्ति काम कर रहा है 10,000 में, वो 2024 में क्या उसको वही मिलना चाहिए? आज के समय महंगाई बढ़ गया, उसके आधार पर उसका रेट भी बढ़ेगा। इसको कहा गया DA व्यवस्था। TA व्यवस्था यानी कि ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए कंपनी, फैक्ट्री के लोग जो है या तो सरकार में नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको DA की व्यवस्था दिया जाता है। ये आप लोग भली बात ही जानते हैं। आप नौकरी से बैठ गए, फिर आपको पेंशन की व्यवस्था, इतने सारे जो आपको व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था क्या पहले था? नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून लाया तो सभी को ये व्यवस्थाएं मिलने लगा। इसके बाद आपके घर में कोई कार्यक्रम है, आपके घर में कोई जरूरी काम पड़ गया, कोई बीमार है, चाहे आप बीमार पड़ गए, तो आपको जो छुट्टी लेने की व्यवस्था किया गया, आप छुट्टी ले सकते हैं। ये कितने सारे मजदूरों के लिए अधिकार दे दिए गए, सोचिए। और आज का जो मजदूर भाई है वो अपना अधिकार ही नहीं जान रहा है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कंपनी वाला, कोई फैक्ट्री वाला आपको 8 घंटा से ज़्यादा खटाता है, तो उसके ऊपर आप FIR कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं, उसे जेल भेज सकते हैं। ये आपका अधिकार है। या तो फिर अगर आप करना चाहते हैं ज़्यादा देर तक खुद भी, तो सरकार या तो कंपनी या तो फैक्ट्री वाला आपको डबल पैसा देगा। आपको जितना, मान लीजिए आप 8 घंटा काम किए, उसका आपका सैलरी पैकेज है 400 रुपया एक दिन का। अगर आप 8 से 2 घंटा भी ज़्यादा कर दिए ना भाई, 2 घंटा भी ज़्यादा कर दिए, तो आपका डबल हो जाएगा, 800 रुपया मिलेगा। 8 घंटा की जगह अगर 10 घंटा कर दिए, तो जो 8 घंटा का आपको सैलरी दिए जा रहे थे 400 रुपया प्रतिदिन का, वो आपको बढ़ा के कर दिए जाएंगे या 800 रुपया। 2 घंटा भी बढ़ा तो, 1 घंटा भी बढ़ा तो आपके साथ कोई कंपनी वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई जो है उद्योगपति आपके साथ शोषण नहीं कर सकता है, अत्याचार नहीं कर सकता। ये आपका अधिकार है। लेकिन हमारा मजदूर भाई लोग ये तो जानेगा ही नहीं। उनके साथ लतियाया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, उनका पैसा रख लिया जाता है, और हमारे लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कानून पता ही नहीं। कानून नहीं पता है। कानून कैसे पता रहेगा? जब वीडियो देखोगे, जब अधिकार के लिए जो वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब में या गूगल में, चाहे कहीं भी, भैया बहुत कुछ अभी साधन बन गया है, इंटरनेट का ज़माना है।
अपना अधिकार जानो। अधिकार के भैया किताबी लैंग्वेज में जो है बहुत हार्ड लैंग्वेज में दिया रहता है, कम से कम जो बता रहे हैं उसको तो सुनो, उसको तो कम से कम अपना खोपड़ी में याद रखो कि इतने सारे कानून लाए गए, इतने सारे हम लोग को अधिकार है। अरे अधिकार आखिर कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला आपके साथ कैसे शोषण कर सकता है? साथियों, पर हमारे लोग जो है ना ये कानून को नहीं जानेंगे। ये बढ़िया जो भोजपुरी वाला जो है, भोजी वाला, ये बढ़िया जो है तेल वाला, कड़ुआ तेल, यही सब गाना सुनने में बिजी रहेंगे, पर अधिकार वाला नहीं देखेंगे। वहाँ जाके लात खाएंगे, वहाँ जाके पिटाई खाएंगे, वहाँ उसका सैलरी रख लिया जाएगा, शोषण किए जाएंगे, पर अधिकार नहीं जानेंगे हमारे लोग। यही तो सबसे बड़ा कमियाँ है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ साथियों, ये वीडियो का अधिक से अधिक दोस्तों पास शेयर करें जो देख रहे हैं। और आप में से कोई मजदूर है तो जान लीजिए आपका बहुत कुछ अधिकार है। आप अपना अधिकार को पहले जानिए, और कोई आपका अधिकार को तोड़ना चाहता है तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। उसके ऊपर कानून बना हुआ है, उनके तहत जो आप केस कर सकते हैं। लेबर एक्ट कानून भी बना हुआ है, उनके माध्यम से आप जा सकते हैं कोर्ट, और कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। तो साथियों, इतने सारे जो अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत जो मिला है, वो आज के हमारे जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं वो तो बड़ा वीआईपी बन गया है। वीआईपी है वो भाई, वो तो मनवाद के जाल में फंसा हुआ है। उनको लगता है सब इनके मनवादियों का जो 36 करोड़ देवी देता उन लोगों ने दे दिया है, सब इन लोगों को ऐसा ही लगता है। बाकी बात साथियों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो में आपको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा कौन कौन से कानून लाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा क्या क्या व्यवस्था दिया गया मजदूरों के लिए। महिलाओं के लिए भी कानून लेकर आया, उसमें कहा गया कि महिलाएं लोग जो है फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे महिला लोग। वहाँ पर जाने की महिलाओं को फैक्ट्रियों में काम करने से प्रतिषेध लगाया गया कि वहाँ पर महिलाओं को खटाया ना जाए। और साथियों, इतने सारे कानून लाकर महिलाओं के भी और पुरुष मजदूरों को सभी का जिंदगी जो बाबा साहब अम्बेडकर एक झटके में सुधार दिया। जो पहले ये व्यवस्था नहीं था, पहले जानवरों की तरह, गधों की तरह खटाया जाता था, कटाया जाता था। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।